समाना एह बाणी जो जियों जाने तिस अंतर रवे हर नामा बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे गुर बाणी कहे सेवक जन मानै पर तख गुरु निस्तारै बाणी बिरलो विचारसी जे को गुरमुख होए एह वाणी महापुरख की निज घर वासा होए तुखारी महल्ला चौथा तू थान थनंतर हर एको एक रविया वाण तृण त्रय पवन सब सृष्ट मुख हर हर नाम चविया सब चमै हर हर नाम करते असंख अगणत हर त्यावै सो तन तन हर संत साधु जो हर प्रभ करते पावै सो सफल दर्शन देहो करते जिस हर हृदय नाम सद चविया तू थान थनंतर हर एको एक रविया तेरी भगत भंडार असंख जिस तू देवै मेरे स्वामी तिस मिलै जिसके मस्तक गुर हाथ तिस हृदय हर गुण टिकै हर गुण हृदय टिकै तिसकै जिस अंतर भव पावनी होई बिन पै किनै ना प्रेम पाया बिन पै पार न उतरिया कोई पाओ पाओ प्रीत नानक
तिसैं लागै, जिस तू अपनी कृपा करें। तेरी भगत भंडार असंख, जिस तू देवैं। मेरे स्वामी तिस मिलै, पाओ पाओ प्रीत नानक। तिसैं लागै, जिस तू अपनी कृपा करें। तेरी भगत भंडार असंख, जिस तू देवैं। मेरे स्वामी तिस मिलै। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। तुखारी महला चौथा। चौथे पातशाह जी दे इस पावन शब्द दे चार बंद हैं। दो बंदा दी विचार आप जी ने कल सरवण की है। दो बंदा दी विचार अज ज्ञानी हरनाम सिंह जी हेड ग्रंथी साहब गुरुद्वारा शीशगंज साहब आप जी नूं सरवण करवाउणगे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। नस वंजो किल बेखो, करता कर आया। दूत दहन पहया, गोबिंद प्रगटाया। हाँ क्या सालाही किरम जंत, वडी तेरी वडियाई। तू अगम दयाल अगम है, आप ले मिलाई। तू अगम दयाल अगम है, आप ले मिलाई। शब्दावतार बाणी दे बोहित, जुगोह जुग अटल, परम सन्मान योग, परम सत्कार योग, चवर शतर तख्त के मालिक, साहिबे इकबाल साहिबे बरकत साहिबे कमाल, मुर्शदे कामल कामले रहबर, रोशने चिराग नूरे नज़र, पीरां दे पीर बाबियां दे बाबे, जोगियां दे जोगी, नाथां दे नाथ, रहबरां दे रहबर, गुरुआं दे गुरु। धन धन पिता साहिब गुरु ग्रंथ साहिब जी दी पावन हजूरी तो महान सतगुरु अष्टम बलवीरा अठवें पातशाह बाला प्रीतम साहिब गुरु हरकृष्ण साहिब जी दे पावन पवित्र इतिहासक स्थान गुरुद्वारा बंगला साहिब तो गुरु की कथा सुन रही सन्मान योग साध संगत जीओ, गुरु की बख्शी फतेह बुलाओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। संसार विच असी वेखदे हां, निरंकार नूं प्राप्त करन दी हर पासे दौड़ है। ये वखरी गल है कि बिना समझे ही दौड़ लगी हुई है। दुनिया दा हर एक मनुख चाहुंदा है किसी विरले नास्तिक नूं छड्ड के, हर एक मनुख चाहुंदा है
कि मैं दुनिया दे मालक दी प्राप्ति कर लिया, मैनू मालक वाहिगुरु अल्लाह खुदा ओ राम प्राप्त हो जावे, पर केवल दौड़ है। सतगुरु जी कहंदे जे किते समझ आ जावे ते दौड़न दी लोड़ भी नहीं पवेगी, किते भटकण दी लोड़ भी नहीं पवेगी, ओनू तू अपने अंदरों ही प्राप्त कर लैंगा। अज दे शब्द दी विचार जो तुखारी राग दे च गुरु रामदास साहब जी ने बख्शिश कीता है, ओदे जो अखीरले दो बंद ने, पहले बंद दे विच सतगुरु जी ने यह समझाया है कि मालक वाहिगुरु मिलदा कित्थे है, वाहिगुरु कित्थे कित्थे वसदा है, कि कोई एक टिकाणा है उहदा या वो हर जगह ही मौजूद है। ते दूजे बंद दे विच गल कीती है कि मालक वाहिगुरु जी दे भगती दे खजाने भरे हुए ने, नाम दे खजाने भरे हुए ने। हाँ, ये जरूर है जिसनू ओ देना चाहे उन्हों प्राप्त हुंदा है। बस पहली गल आपां ने अज ये समझनी है गुरु कृपा सदका कि रब रहिंदा कित्थे है, वाहिगुरु है कित्थे ते उहदी प्राप्ति किस तरह हुंदी है। करो कृपा मन जे किते भटक रिहा है, मन नूं आवाज मारो, मन परदेसी वे प्यारे, आओ घरे ते एक वारी गज के उचारण करो, सतनाम श्री वाहिगुरु। एक बारी फिर करो कृपा, सतनाम श्री वाहिगुरु। साहिब कहंदे तू थान थनंतर हर एको एक रविया। थान थनंतर हर थां उत्ते बिना अंतर तो तू एक ही एक वरत रहा है, हर जगह तू वसिया होया है। दास ने एक बेनती की सी कि दुनिया च बेअंत कलाकार वेखण नूं मिलदे ने, हर कलाकार अपनी कलाकृति बनाउंदा है, कोई चित्र बनाउंदा पर चित्र बना के चित्रकार उहदे विच नहीं बैठ जांदा, वख हो जांदा है। वो चित्र जगह जगह विकदा है, लोकां दे घर दी शोभा बनदा है। कोई भांडे बनाउण वाला कलाकार है, एक तो एक सुंदर भांडे बनाउंदा है, मिट्टी दे, सोने दे, तांबे दे, पित्तल दे, पर बना के वो कलाकार उस तो वख हो जाता है। भांडे वख वख जगहां ते विकदे ने, गहने बनाउण वाला कलाकार कई प्रकार दे गहने बनाउंदा है, पर बना के उस तो वख हो जाता, विच नहीं बैठ जाता। भाव की दुनिया दे च बेअंत कलाकार ने, वो अपनियां कलाकृतियां बना के उस तो वख हो जाते ने, पर मालक वाहिगुरु इहो जिहा महान कलाकार है कि दुनिया दी सारी कलाकृतियां उन्हें बनाईयां ने, इत्थे तक कि दुनियावी कलाकृतियां नूं बनाउण वाले कलाकार भी उन्हें बनाए ने, पर वो बना के वख नहीं हो गया, विच ही बैठ गया है। सगल बनस्पत मह बैसंतर, सगल दूध मैं किया, ऊंच नीच मह जोत समानी, घट घट माधो जिया। कहंदे थान थनंतर एको रव रहिया। हर थां दे विच बिना अंतर तो, बिना विथ तो वो वसिया होया, जरे जरे दे विच वो समाया होया है। हर पासे उन्हों वेख सकदे हो, बस नजर ये होवे जह जह पेखों तह हजूर, दूर कतहु ना जाई, रव रहिया सरबत्र मैं मन सदा तिहाई। कहंदे वेखण वाली अख होवे तेरे कोल। भाई साहब भाई नंद लाल साहब जी कहंदे दिल अगर दाना भवत, अंदर किनारश यार हस्त। कहंदे तेरे दिल च तांग होनी चाहिदी है उस प्यारे नूं, उस यार नूं वेखण दी, वो ते तेरे अंदर ही वसिया होया है। दिल अगर दाना बवद, अंदर किनारश यार हस्त, चश्म गर बीना बवद, हर तरफ दीदार हस्त। तेरे कोल अख होवे वेखण वाली, तू हर पासे हर एक विचों ओदे दीदार कर सकदा है, हर एक विचों
जिन्हें अपने विचों ही नहीं रब वेख्या, जिन्हें अपने अंदरों ही नहीं वाहिगुरू वेख्या, बाहर किथे लब लएगा। बस भुलेखा ते यही है ना। साहब कहते भुलेखा पिया ही उथे, कन्फ्यूज हो गया मैं। ओ कह तो सब बाहर बाहर, ओ कह तो सब मइयो। किथे सुनदा कि रब बाहर बाहर है ते कोई कह रहा रब अंदर है। बस भुलेखा पै जाता है। इत्थे ते कोई कह रहा है कि रब केवल खुदा केवल मसीत दे विच वसदा है, अल्लाह एक मसीत बसत है और मुल्क किस केरा। जे तुसी कहंदे हो कि वाहिगुरू केवल गुरुद्वारे विच वसदा है, अल्लाह केवल मसीत विच वसदा है, राम केवल मंदिर विच वसदा है, ते बाकी जगह किहदी है? होर जगह कौन रहिंदा है? बाबा कबीर साहब जी कहंदे भुलेखा तो मैनू भी पै गया। कबीर हज काबे हों जाए था, क्योंकि मैं भी सुन लिया दखण देश हरि का वासा पच्छम अल्लाह मुकामा, ते मैं भी तुर पिया पच्छम वल भी जाके खुदा नू मिल आवा। हज काबे हों जाए था, आगे मिलिया खुदाए। कहंदे मैनू ते राह विच ही समझ पै गई। ऐसी गल नहीं कि किते बंदे दा रूप धारण करके रब मिल पिया, खुदा मिल पिया, नहीं। कहंदे मैनू राह विचों ही समझ आ गई। हज काबे हों जाए था, आगे मिलिया खुदाए। सामने तो मैनू खुदा मिल पिया, साई मुझसे लड़ परिया। देखो किहो जे क्रांतिकारी बोल ने, किस तरीके दे नाल समझाया है कि वह रब ते मेरे नाल लड़ पिया, वो खुदा तो लड़ पिया। तुझ किन फरमाई गाए, तैनू किन्ने कह दिता कि केवल मैं काबे विच ही वसदा, कि होर जगह मैं नहीं आ। बस यही गल समझनी दी है। कहंदे दिल मैं खोज दिल है दिल खोजो, यही ठौर मुकामा। कहंदे ने ना दखण देश हरि का वासा, कहंदे जी दखण देश दे च हरि वसदा है, पच्छम अल्लाह मुकामा। एक पासे कहंदे कि अल्लाह ते राम इक्को ही ने, राम रहीम इक्को ही ने, ते दूजे पासे झगड़े भी पाए हुए ने भी दखण विच हरि वसदा है ते पच्छम विच अल्लाह वसदा है। साहब कहंदे नहीं, वो दिल दे विच ही वसदा है। दिल है दिल खोजो, यही ठौर मुकामा, इत्थे ही वसदा है। जिन्हों समझ आ गई उन्हां भगतां ने कह दिता, दिल के आईने में छुपा रखी है तस्वीरे यार, जब जरा गर्दन झुकाई देख ली। पर खोज आरंभता होवे, यार शब्द बड़ा प्यारा है। यार पता किथे कहंदे हो तुसी? जिथे बहुत ज्यादा सांझ होवे, जिथे बहुत ज्यादा तुसी अपना हक जानदे हो, जिन्हों बहुत अपना कहंदे हो ना, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ही बंदा यार कह के गल करदा है। इत्थे भी कहा, सुन यार हमारे सज्जन, एक करों बेनंतियां, तिस मोहन लाल प्यारे हों फिरों खोजंतियां। पर खोज आरंभता होवे, उस यार नूं खोजन तुरीए तां सही, वो मिलेगा, वो जरूर मिलेगा। कित्थे मिलेगा? कहंदे बाहर लभण दी लोड़ नहीं। जंगल जंगल क्या भवैं, वन कंडा मोड़े, वसी रब हियाली है, बाहर क्या ढूंढे। रब ते तेरे अंदर ही वसदा है, बाहर किथे लभदा फिरदा है? बाहर क्यों लभ रहा है? अंदरों ही खोज ओनू। अगम रूप का मन मैं थाना, अगम रूप का, अगम जिथे किसी दी गमता नहीं है, जिस वाहिगुरू तक किसी दी पहुंच नहीं है, वो किथे है? कहंदे उते अंदर ही वसिया होया। आम तौर ते कहा जाता है, चिराग तले अंधेरा। जिथे दीवा बल रहा होवे, आस पास चानना दे दिंदा है, पर उथे ओदे थल्ले अंधेरा ही हुंदा है। साडी हालत भी यही है। असी बाहरला ज्ञान, बाहरला चानना ज्यादा पकड़िया ते उन्हें सानू दूर दूर विखाया, नेड़े वेखण ही नहीं दिता। अज असी दूरदर्शी बड़े हो गए। जद ना ये नवा नवा टीवी चलिया ते इहनूं नाम दिता गया दूरदर्शन।
दूर तक दे दर्शन कर सकते हो। ते अज ते इतना ये दूरदर्शन वध गया कि तुसी घर बैठे कैनेडा, अमेरिका, आस्ट्रेलिया हर जगह वेख सकते हो। बाहर बहुत ज्यादा वेख रहे हैं। कदी ऐसा होवे बाहर ढूंढन ते छूट परे गुर कर ही माहे दिखाया था। कदी अपना घर भी वेख लईए। कहा ना फरीदा जे तू अकल लतीफ काले लिख ना लेख। जे तू वड्डी अकल वाला अपने आप को कहता है ना ते मारे लेख ना लिख। पता की कहना चाह रहे ने, साडी फितरत है असी दूजियां दे अवगुण छेती पकड़ते हैं, दूजियां दे अवगुण वेखते हैं। बड़ा माड़ा बंदा, बड़ा गंदा है, बड़े बोल कबोल बोलता है, बस यही कुछ, बड़ी चोरी यारी करता है, फेरा फेरियां करता है, बस यही वेखते रहते हैं। ते उहदे नाल हुंदा पता है की है, उन्हां दे अवगुणां नाल साडी सांझ पैंदी है। वो अवगुण साडे अंदर उतरते चले जाते हैं, साडा डबल नुकसान हुंदा है। ते जिथे अवगुण आउणगे उथे गुणां दा नाश होवेगा, भाव कि गुण संभाल ही नहीं सकांगे। ते कहंदे जे तू वड्डी अकल वाला है ना ते दूजे दे अवगुण ना वेख, गुण वेख। आपनड़े गरीबान में सिर नीवा कर वेख ते अपने गरीबान दे विच अपने अंदर दे अवगुण वेख। फिर पता की होवेगा, डबल लाभ होवेगा। दूजे दे गुण वेखेगा, गुण ग्रहण करेगा। सांझ करीजे गुणा घेरी, छोड़ अवगुण चली है। गुण तेरे अंदर उतरनगे ते जद अपने अवगुण वेखेगा किते ना किते शर्मिंदा होवेगा ते वो अवगुण छड्डण वाले पासे जावेगा, लाभ होवेगा। रब की है? रब अपने आप विच आप गुण है। उहदा हर एक नाम गुणवाचक है। रब दा नाम क्यों जपना है? क्यों रहीम रहीम कहना है? ताकि साडे अंदर रहम पैदा हो जाए। क्यों राम राम कहना है? ताकि सारियां दे विच रमिया होया राम वेख सकीए। सबै गट राम बोलै, रामा बोलै, राम बिना को बोलै रे। जे तू दावा करदा है कि राम सारियां दे विच है, फिर तेरे लिए मुसलमान बुरा क्यों है? जे तू कहता है कि रहीम सारियां उत्ते रहम करदा है, फिर तू हिंदुआं उत्ते क्यों जुल्म करेगा? बस भुलेखा है ना। रहीम कहण वाला रहीम नूं समझ पा रहा है, वो गुण अपना पा रहा जो उहदे च रहम है, तां उहनूं रहीम किया। ना ही राम कहण वाला इस गुण नूं अपना पा रहा है, ना ही वाहिगुरु कहण वाला वाह गुरु निकल जावे। ओदी बरकत नूं, ओदी शक्ति नूं, ओदी ताकत नूं वेख के वड्डी हूं वड्डा अपार तेरा मर्तबा, रंग परंग अनेक ना जापन करतबा। ओदे करतब वेख के, ओदी शक्ति ताकत वेख के जे साडी वाह निकल जावे ते फिर तां साडा अहंकार चूर चूर हो जावेगा। फिर निरंकार हर पासे नजर आवेगा। फिर असी क्यों किसे दे वैरी होवांगे? फिर ते असी उत्थे पहुंच जावांगे गुरसिखां इक्को प्यार, गुरमितां पुत्तां भाइयां। फिर ते इस तो अगे वध के पहुंचांगे अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजया, कौन भले को मंदे। अज साहब कह रहे ने कि मालक वाहिगुरु तू हर एक थां ते मौजूद है। पर समझ आवे जे हर थां मौजूद है ते फिर थां ते साडा अंदर भी है। फिर उतों क्यों नहीं प्रगट हो जाता? कई बारी गल रिपीट होंदी, पकड़ विच आ जाती है। शायद पहला भी बेनती की सी कि रब बहुत नेड़े है। कह रविदास हाथ पै नेड़े, सहजे होए सोई हथ तो भी नेड़े है। गुरु हर वेले साडे नेड़े है। गुर मेरे संग सदा है नाले। पर यह दृढ़ निश्चा ते चाहिदा है ना, गुरु नाल है। पर पता दूर कद जान लैंदे आ। भुल तो वड्डी कोई दूरी नहीं, याद तो वड्डी कोई नजदीकी नहीं। बंदा गड्डी दी चाबी लैके स्कूटर दी या कार दी
अपनी जेब विच पाउंदा, एक छिन बाद भुल गया, रौला पा दिता चाबी कित्थे, किसी ने कहा अपनी जेब विच तां वेखो, कहंदा मेरी जेब विच कित्थे, जद उत्थे हथ मारे चाबी उत्थे सी, शर्मिंदा होया। हुण जेब तो किड्डी क दूरी है बंदे दी, भुल वड्डी दूरी। इस तो होर नेड़े दी गल, बंदा चश्मा पा के पढ़ रहा हुंदा है ते पढ़द्या पढ़द्या चश्मा आप उपर कर लिया ते भुल गया, रौला पा दिता चश्मा कित्थे, चश्मा किसी ने कहा ऐनक तां तेरे मत्थे उत्ते ही है। हुण अख तो मस्तक दी दूरी किड्डी क है, पर भुल वड्डी दूरी, याद बहुत नजदीकी है। बिल्कुल इउं जे रब नूं वाहिगुरू नूं चेते रखीए, याद रखिए, वो अंदर ही वसिया होया है। असी गवाया नहीं है, असी भुलाया है। ते भुलाउणा भी गवाउण तो घट नहीं है। भी बंदा अपने घर दे च कोई कीमती वस्तु या दवाई रख के भुल जावे, उस दवाई दी अत लोड़ होवे पर भुल गया, गवाई नहीं है, भुलाई है। पर उस दवाई दे ना मिलन करके एक छिन विच बंदे दी मौत हो जावे ते दसो गवाई दिती ना भुला के। बस यही हालत है साडी। सानू गुरु ने कमाल दी दवाई दिती, सर्ब रोग का औखद नाम। मालक वाहिगुरू जी ने सानू पैदा करके अपने आप तो विछोड़िया नहीं, अपने आप को अंदर ही बिठा लिया। घर ही मैं अमृत भरपूर है, मनमुखा साध ना पाया। वो नाम अमृत अंदर ही है, पर मनमुख जान ही नहीं पाउंदा। इउं भटकदा फिरदा जो कस्तूरी मिर्ग ना जाने भरमदा भरम भुलाया। जगह जगह हिरन जिस तरह झाड़ियां च मूंह मारदा फिर रहा है, ते कस्तूरी ते ओदी नाभि विच ही है। ऐ बंदे, रब तां तेरे अंदर ही है, वाहिगुरू तां तेरे अंदर ही है, पर समझावेगा कौन? अगम रूप का मन में थाना, गुर प्रसाद किने विरले जाना। गुरु दी कृपा सदका किसे विरले ने इस गल नूं जानिया है कि वाहिगुरू अंदर ही वसिया होया है। वाहिगुरू अपने आप च की है? सच। आद सच, जुगाद सच, है भी सच, नानक होसी भी सच। ते जिथे सच वसेगा उते सचखंड हो जाता है। ये की कहते हैं? सचखंड वसै निरंकार। वो किहड़ा खंड है? कोई कहता जी आकाश विच वसदा है, कोई कहता पताल विच वसदा है। गुरु ग्रंथ साहब जी ते ऐसा कोई एड्रैस नहीं दिता गया कि भी वाहिगुरू पताल विच ही वसदा है या वाहिगुरू किते आकाश विच ही मिलेगा। वखरी गल है कि गुरु ग्रंथ साहब जी नूं मन्नण वाले भी असी सारे कहंदे आ उपर वाला वेख रहा है, उपर वाला वेख रहा है, उपरों वेख रहा, थल्लों नहीं वेख रहा, आसे पासे तो नहीं वेख रहा। चतुर्दिशा कीनो बल अपना, सिर ऊपर कर धारियो, कृपा कटाख अवलोकन कीनो। अवलोकन वेखदा है चारे दिशावां तो, 10 दिशावां तो वो वेख रहा है, चारे कोनियां तो वेख रहा है। बस यही भुलेखा है सानू, अगों देखे पिछों देखे तुझते कहा छपाव है। असी सोचते हैं अगे पिछे वेख लिया, हुण कौन वेखेगा। हुण तां लोग कहंदे ने उपर वाला वेख रहा है, वो सीसीटीवी कैमरा वेख रहा हुंदा। सीसीटीवी कैमरे का डर है, पर रब ने जो हर पासे सीसीटीवी लाए हुए ने उसका कोई डर नहीं है। जिदन वो डर पै गया बाकी सारे डर मुक जाणगे। सो डर है जो पाप कमाउंदा, धर्मी विगसेत। वो डरे जो पाप कमावे, वो डरे जो किसी का बुरा करे, बुरा सोचे। वो क्यों डरेगा जो बुरा सोचता ही नहीं है? उन्होंने काहदा डर है? उन्होंने भावें लाई डिटेक्टर ते बिठा दियो, उन्होंने भावें झूठ पकड़न वाली मशीन ते बिठा दियो, वो कहेगा जो मैं कहना सामने कहना है, धोखे नाल वार नहीं करना है। बस गुरु का सिद्धांत यह सी। क्यों धोखे नाल वार नहीं करना? क्योंकि जे धोखा करांगा तेरे तो नहीं लुका सकांगा।
जहांगीर नूं जो कहा गुरु अर्जन देव साहब जी ने सच कहा, सामने कहा। हुमायूं तलवार सूतदा ते गुरु अंगद देव साहब जी एक निगाह भर के सच दी वेखदे ने, उत्थे ही बांह रुक जाती है, वार नहीं हो पाता। पवित्र निगाह दी ताब झलनी बड़ी औखी गल है। दास कह रहे जिहड़ा सच ते टिक जावे, असी सच ते नहीं टिकदे हां। सचखंड की है? कदी कदी सोचदा कि सचखंड दा अर्थ की है। खंड दा अर्थ है हिस्सा, टुकड़ा। जिस तरह गुरबाणी च कहा ना, खंड खंड कर भोजन कीनो ताओ ना बिसरियो पानी। मच्छी दे टोटे टोटे कर लै, ओदा भोजन कर लिया गया, फिर भी अंदर जाके पानी मंग रही है, क्योंकि जी पानी नाल पीत है। खंड टोटा, ते टोटा किसे गल दा भी हो सकता है। इस धरती दे भी कई टोटे ने। 9 खंड प्रथमी सच्चा ढोवा, भाई गुरदास साहब जी ने कहा कि धरती दे उदों 9 हिस्से मन्ने जाते सन, हिस्सा, टुकड़ा, टोटा। ते कहंदे ब्रह्मंड दा हिस्सा असी भी हैगे आ, असी भी एक खंड हाँ। हुण गुरुद्वारा साहब है ना, बंगला साहब, सीसगंज साहब, कोई गुरुद्वारा होर, देखो कोई भी गल ना जे डुंघाई ते सोचो ते अर्थ निकलते ने। कई बारी आपां सारे गुरुद्वारे नूं सचखंड नहीं कह रहे हुंदे, पर जिथे सुखासन हुंदा है ना, जिथे सतगुरु गुरु ग्रंथ साहब जी नूं सुखासन करके जाके उस आसन ते रखिया जाता है, उस सुखासन वाले अस्थान नूं असीं कहंदे हां सचखंड, आम बोली च कहंदे ने। एक दिन सोच रहा सी क्यों सच दा खंड कहा उन्होंने। शायद गुरुद्वारे बैठ के भी किते ना साडे अंदर झूठ वरत रहा हुंदा है। बैठे बैठे भी ना कई बारी वेख्या, कीर्तन चल रहा है, कथा हो रही है, अचानक 2 बंदे वो कोई गल चेते आ गई ते कन्न च कन्न पा के होए वो फलाना तो इदां दा उन्हें तो यह कीता सी। उत्थे भी निंदा चुगली चल पैंदी है। पर सोचदा कि शायद समझ रखण वालियां ने जे किते सुखासन वाले अस्थान नूं सचखंड कहा होवेगा, ये सोच के कहा होवेगा क्योंकि उत्थे केवल गुरु ग्रंथ साहब जी हुंदे ने। जद असीं जांदे भी आ ना सतगुरु जी दी सवारी लैके बस 1-2 मिनट उदों ही रख के वापस निकल आउंदे आ। हाँ जरूरी है किते कोई हो सकता बैठ भी जाता होवे, पर गल कर रहे हैं आपां गुरु ग्रंथ साहब जी दी, क्योंकि उत्थे केवल गुरु ग्रंथ साहब जी दा वासा हुंदा है ते उहनूं सचखंड कहा जाता है। दरबार साहब नूं सचखंड कहा जाता है, केवल कीर्तन हो रहा लगातार। ऐसी गल नहीं कि भी होर अस्थानां नूं सचखंड नहीं कहा जाता, कह दिता जाता कई जगह। ते जिथे सच दी गल होवे उन्होंने भी सचखंड कहा जा सकता है, पर असल विच सचखंड पता केड़ा है? सचखंड वसै निरंकार, कर कर वेखै नदर निहाल। जिथे सच टिकदा है वह है सचखंड। ते सच की है? सच आप परमात्मा वाहिगुरू है। गुरु ग्रंथ साहब जी दे विच केवल सच दी गल है। झूठ दा नितारा करके, झूठ नूं सामने रख के केवल सच नाल जोड़िया है। ते गुरु सच है। सतपुरख जिन जानिया, सतगुर तिसका नाम, तिसकै संग सिख उधरै, नानक हर गुण गाओ। कहंदे ऐ बंदे तू भी सच दा हिस्सा बन सकदा। जिथों आपां ने गल आरंभ कीती सी, मता किते सोच लेना कि केवल मसीत ही खुदा दा घर है, केवल मंदिर ही राम दा घर है, केवल गुरुद्वारा ही वाहिगुरू दा घर है, किते चर्च दे विच ही गॉड वसदा है, नहीं। फिर यह ना कहा जाता अल्लाह एक मसीत बसत है, अवर मुल्क किस केरा। ये कोई
दावा नहीं असी कर सकते कि गुरुद्वारा वाहिगुरु का घर है। नहीं, वाहिगुरु तो हर जगह है। हाँ, इत्थे उस वाहिगुरु नूं प्राप्त किस तरह किया जा सकता है? वो मन बनाना है, वो मन रूपी घर तैयार करना है, वो हृदय रूपी घर तैयार करना है। अगम रूप का मन में थाना। उन्हें किस तो पूछिए भी वाहिगुरु कित्थे वसदा है? जिन्हें वेख्या, जिन्हें प्राप्त किया, उसे तो पूछांगे ना। हरख अनंत सोग नहीं बिया, सो घर गुरु नानक को दिया। कहंदे वो घर मिलिया गुरु नानक नूं। हरख अनंत है। हरख दा अर्थ खुशी, आनंद, खेड़ा। अनंत जिहदा कोई अंत नहीं है, वो खुशी खेड़ा गुरु नानक दे घर विच है। सोग नहीं पिया, उत्थे कोई गम दी गल ही नहीं है। ताही तां कह दिता ना भगत ने, बेगमपुरा शहर को नाओ, दोख अंदो नहीं तै ठाओ। वो की है बेगमपुरा? कोई बेगम पुल थोड़ा मेरठ दी, कोई बेगमपुरा पाकिस्तान का कोई शहर थोड़ा है। इत्थे ते कहा जा रहा बेगमपुरा शहर को नाओ। बेगम, जिथे कोई गम है ही नहीं, ते गम किथे नहीं है? उत्थे ही है। नहीं है गम जिथे रब है, जिथे वाहिगुरु है। हरख अनंत सोक नहीं पिया, सो घर गुरु नानक को दिया। वो घर गुरु नानक नूं मिलिया है। वो घर उन्हां भगतां नूं मिलिया है जिन्हां ने अपने हिरदे नूं तैयार कर लिया। पता किस तरह तैयार करना है? रब नूं जे अंदर वसाउणा है, जे अंदरों प्रगट करना है, अंदर है पर प्रगट भी तो किया जावे। साडे सारे घरां दे थल्ले पानी है, पर मंगण लोकां कोल पानी पता कौन जांदे ने? जो आप खोज नहीं कर सके ने। जिन्हां नूं पता है पानी धरती दे हेठां है, उन्होंने कोई जेट पंप ला लै, कोई सबमर्सीबल ला लै, पानी प्राप्त कर लिया। पर एवें थोड़ा प्राप्त कर लिया, पहला उपरों पानी पाया है, तां फिर धरती ते हेठां पानी खिंच के वो पानी लै आया है। ऐ बंदे, बेशक गुण तेरे अंदर हैं, पर बाहरों कुछ गुण पैदा करने पैणगे, अंदर पाउणे पैणगे, तां वो गुण खिंच के लियाउण। जे अंदर दे अमृत नूं तू प्रगट करना चाहुंदा है ना, ते खंडे बाटे दा अमृत छक लै। हर एक कतार किसी ना किसी गुण दा सम्मोलक है, संकेतक है। जिन्नी वस्तुआं अमृत नूं तैयार करन लई वरतियां गईयां ने, हर एक वस्तु गुणवाचक है, किसी ना किसी गुण दी सम्मोलक है। अमृत बाणी जद अंदर प्रगट हुंदी है, फिर किते रब नूं प्राप्त करन दा, वाहिगुरु नूं प्राप्त दा राह खुलदा है। अगम रूप का मन में थाना। सवाल सी ना, घर अमृत घट माही जियो, अंदर ही वाहिगुरु वसदा है। जिथों आपने विचार आरंभ की सी, जंगल जंगल क्या भवें बन कंडा मोड़े, वसी रब हियाली है, बाहर क्या ढूंढे, दिल में खोज दिल दिल खोजो, यही ठौर मुकामा अंदर ही है। पर किस तरह प्राप्त होवेगा? अगम रूप का मन में थाना, गुर प्रसाद किने विरलै जाना। ये जो अज दे शब्द की विचार आप कर रहे हैं ना, ये कृपा वरत रही है। दास ने बेनती की सी, प्रसाद का अर्थ है कृपा, ते प्रसाद का अर्थ है गुरु की देग। पर गुरु की देग नूं असीं बहुत पवित्र समझते हैं, है भी। पर वंडण लग्या एक किणका भी थल्ले डिग जाए ना सेवादार तो या साडे हथ तो, असीं उस वेले चक के मूँह च पा लैंदे हैं। कोई घृणा गिलानी नहीं आउंदी कि इत्थे कईयां दे पैर पए होणगे, गलीचा गंदा, क्योंकि पवित्र बड़ी वस्तु है। असीं उहदी बेअदबी नहीं करना चाहुंदे, उहनूं संभाल लैंदे, मूँह च पा लैंदे आ। प्रसाद तो उत्ते दी चीज है प्रसाद।
ये जो कृपा वरत रही है, ये जो कृपा इस वेले वरस रही है, चिम चिम वरसै अमृत धारा, मन पीवै सुन शब्द विचारा। दूर तक नजर जा रही है दास जी, बिल्कुल तुसी सुचेत होके गर्दना सीधियां करके बैठे हो। बस जद गुरुद्वारे बैठो ना, कीर्तन कथा इउं ही सुननी है कि किते भी इउं ना होवे कि कोई बचन साडे तो डिग जावे, सादी सुरत तो तिलक जावे, उदों ही बेअदबी हुंदी है। ते जे इस प्रसाद नूं, इस कृपा नूं इउं संभालना आ गया ना, ते सच दे नेड़े हुंदियां देर नहीं लगेगी, सच दे प्रगट हुंदियां देर नहीं लगेगी। जो आपां विचार कर रहे सी, सचखंड, खंड दा भाव हिस्सा ते सच दा भाव आप वाहिगुरु। ते जे किते सुखासन दे विच सच्चा गुरु टिकदा है, असी सचखंड ओनू कह दिंदे हां। जिथे दरबार साहब गुरु ग्रंथ साहब जी दा प्रकाश है, कीर्तन हो रहा लगातार, अमृत वरस रहा है, सच्ची बाणी पढ़ी जा रही है, सतगुर की बाणी सत सत कर जानो गुर सिखो, हर करता आप मुंह कढ़ाए। सच वरत रहा है, इत्थे ते सच वरत रहा है कि साडे अंदर सच वरत रहा है। किते असीं सचखंड च बैठे हुए भी कूड़ दा खंड ते नहीं बने हुए, कूड़ दा हिस्सा ते नहीं बने हुए। बस इस गल नूं समझना है। जिस दिन असी अपने अंदर सच नूं टिका लिया, उदों साडा ये शरीर खंड, ये हिरदा, ये मन भी सचखंड बनन तो पिछे नहीं रहेगा, यही सचखंड बन जाएगा। गुरु नानक देव साहब जी आप सचखंड बन गए। आप वो घर प्राप्त कर लिया, रब दा घर बन गए। ते कह दिता गया, गुरु नानक निकट बसै बनवारी। गुरु नानक बनवारी दे नेड़े रहंदा है, वाहिगुरु दे नाल वसदा है। जो घर गुरु नानक नूं मिलिया, साहब गुरु नानक देव साहब जी ने वो सानू दिता, भुलेखा नहीं रखिया कोई। कहंदे भलिया लै, ये जो कुछ मैनू मिलिया ना, ये गुरु ग्रंथ साहब जी दे रूप च मैं तैनू दिंदा हां। इस सच नूं संभाल। हुण दिता ते साझा सी ना, हुण श्री चंद जी लक्ष्मीदास जी नहीं संभाल सके, भाई लहणा जी ने संभाल लिया। भेत यही है, असी सारी वसदे हां गुरुद्वारे, रोज बैठते हैं, जिसदी जो लोड़ा ने प्राप्त कर जाता है। जो जो लिमिट बनते हैं, कई बारी वो कुछ भी हुंदा है। दास अक्सर बेनती कर दिंदा हुंदा कई बारी सेवादारां नूं कि असी ये सोच क्यों रखते हैं कि जी अज जे संगत वालों भेटा आउंदी रहेगी, कोई प्यार नाल 10 रुपए दे गया, कोई 20 रुपए दे गया, अज 200 बन जाणगे, 500 बन जाणगे ते बस गल बन जाएगी। कितने भागां वाले हैं असी कि किरत भी सानू उत्थे दित्ती जिथे कीरत है। ये वखरी गल है, कोई नादान बंदा जिन्हों समझ ही ना होवे, जिहड़ा सारा दिन ही काजल दी कोठड़ी च रहिंदा होवे ते केवल झूठ बोल रहा होवे, लोकां नूं लुट रहा होवे, वो भी आके कह दिंदा होवे ओ भाई है जी है। तैनूं की पता भाई साहब किसनों कहंदे ने? तैनूं की पता ग्रंथी साहिबान, हैड ग्रंथी साहिबान, गुरु के कीर्तनियां दी कितनी उच्ची जगह है। गुरु नानक देव साहब जी ने की कह दिता, तैं साहिब की बात जो आखै, कहो नानक क्या दीजै। तेरी जो गल मैनू सुना रहा है, दसो मैं उन्होंने की दियां। इहो जी ते कोई कीमती वस्तु मैनू नजर नहीं आती, सब कुछ देण नूं तैयार हाँ। कोई आण मिलावे मेरा प्रीतम प्यारा हो, तस पै आप विचाई, पखा फेरी पानी ढोवा, जो देवै सो खाई। इत्थे तक कह दिता, तन मन काट काट सब अर्पी, विच अग्नि आप जलाई। कोई होवे ते सही,
मिलाउण वाला, गल करन वाला। गुरु नानक देव साहब जी की कहंदे, की दियां? सीस वढै कर बैसन दीजै, विण सिर सेव करीजै। मैं अपना सिर वढ के उन्होंने बैठण नूं देण नूं तैयार हां, आसन बना के, ते बिना सीस तो ही सेवा विच खड़ा रहा। दलीलां दित्तियां जाणगियां, नहीं जी वो तां गल करन वाले भी ओहो जे जीवन वाले हुंदे ने। तां गुरु नानक देव साहब जी ने भलिया, जे ओह जीवन वाले सन ते गुरु नानक देव साहब जी उन्हां तो भी ज्यादा उच्चे जीवन वाले सन। वो कह रहे ने सीस वढ के देण नूं तैयार आ। कदी झात मारी अपने जीवन वल तो? अजकल एक नवी बुराई साडे च आ गई है। चंगा कुछ भी असी अगे नहीं सेंड करना भेजना, बुरा थोड़ा जा कुछ नजर आ जाए तो सारी लग जाते हैं। कोई फेक, कोई झूठी ही कोई तस्वीर बना के किसी दी ना, गुरु घर दे किसी ग्रंथी रागी दी सोशल मीडिया ते पा दवे, या किते मैं कहंदा गलतियां भी लोगों तो होंदियां ने, कई नादानी भी कर जाते हैं। ठीक है, किसी ने गलती की, उन्होंने सजा दिती जा सकती है, पर रौला पा के पूरे पंथ की बदनामी करने की की लोड़ है? जब झगड़े हुंदे ने दुनिया दे विच, ते जद बंदे किते टकराव हो जाता है, झगड़े हो जाते हैं, जिहड़े 10 बंदे ने कई बार एक बंदे नूं मार भी दिंदे ने, थोड़ा बहुत कुट भी दिंदे ने, ते की ये दूजे धर्मां नाल, दूजे लोकां नाल नहीं हुंदा? दूजियां नाल ज्यादा हुंदा है। ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ। ਸਿੰਘ ਸੰਤ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿਪਾਹੀ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਜਾਣ ਵੀ 10 ਜਾਂ 100 ਬੰਦੇ ਰਲ ਕੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਦੀ? ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਪਾ ਦਿਓ, WhatsApp ਤੇ ਪਾ ਦਿਓ। ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਨਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਪੱਗ ਆਪ ਨਹੀਂ ਉਛਾਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। हाँ, जिन्हें जुल्म किया उन्होंने सजावां दित्तियां गईयां ते दित्तियां जांदियां ने, पर यह ना करो कि कोई एक जगह ऐसा होया ते दूजियां दी भी हिम्मत वधाउंदे रहो, दूजे भी कहण भी मारना बड़ा सौखा है। इन्ना सौखा नहीं है मारना। अर्ज केवल यह कर रहे हैं कि जो कुछ भी तुसी अगे तो अगे शो करना चाहते हो, नैगेटिव गल्लां ना करो, पॉजिटिव करो। अवगुण ना भेजो, अगे गुण भेजो। गुणां दी सांझ करवाओ। गुरु ने सानू गुण ग्रहण करन लई कहा है, ते गुण अपने आप च आप वाहिगुरू है। गुण अमृत है, अमृत गुण संत बोल दे। वाहिगुरू दा हर एक नाम गुणवाचक है। सतगुरु जी ओही गल समझा रहे ने कि ऐ बंदे तू सच नू ग्रहण कर। सच की है? गुण। अवगुण की है? झूठ। झूठ नू छड्ड ते सच नू ग्रहण कर। दृढ़ निश्चा बना लै। जे किसी दा तू भला भी करन तुरे है, किसी रूप च भला कर रहे हैं, तेरी नीयत माड़ी ना होवे। जे तेरी नीयत माड़ी नहीं होगी तो किते भी नहीं डरेगा। जिस दिन तेरी नीयत माड़ी है उस दिन ते भलिया तेरा कीता दान पुण्य भी बेकार चला जाएगा। तीरथ बरत अर दान कर, मन में धरै गुमान, नानक नह फल जात तह जो कुंचर इशनान। अज साहब यही गल समझा रहे ने, वण तृण त्रिभुवन सब सृष्ट, मुख हर हर नाम चविया। कहंदे वण हर एक दरख्त दे च, तृण कोई भी घाह दा तीला होवे, कोई तीला होवे, त्रिभुवन जो 3 लोक कहे जांदे ने, सारी सृष्टि दे विच हर जगह ही मालक वाहिगुरू वसिया है। इयों कहो कि हर सृष्टि का जर्रा जरा ओदा नाम जप रहा है,
हर हट भी तू तू कर है, बोले भली बाण। सब चाहे हर हर नाम करते, असंख अगणत हर ध्यावै। सारे वाहिगुरु वाहिगुरु कह रहे ने, अपने अपने तरीके नाल सारी ओदा नाम जप रहे ने, अनगिनत ने, असंख जते गिनती मुक जावे। इतने लोग वाहिगुरु दा नाम जप रहे ने, ए बंदे एक तू ना जपेगा तां की होया। विदास कह दवे जी मैं बाणी ना पढ़ांगा रब घट जावेगा, मैं वाहिगुरु दा नाम ना जपांगा रब घट जावेगा, ऐसी गल नहीं। हां बाणी मेरे लिए जरूरी है, वाहिगुरु लिए नहीं। बाणी मेरे लिए जरूरी है, गुरु ग्रंथ साहब जी लिए नहीं। भी असी गुरु ग्रंथ साहब जी उत्ते एहसान कर रहे हैं, उत्ते बाणी दा खजाना ने। सानू बाणी क्यों चाहिदी है? कोई भी घर बनाउंदे आ ना, उत्थे पहला की वेख्या जांदा? पानी दा इंतजाम। भावें घर तुसी सोने दा बना लो, हीरे जवाहरात ला दिओ, पर पानी ना होवे कि वो घर रहन जोगा होवेगा? बिल्कुल नहीं। वो ते 2 दिन छड्डो, 1 दिन विच ही बदबू मारन लग जावेगा। बंदे दी हर एक शरीरक जरूरत नूं पूरा करने लई, हर गंदगी नूं धोण लई पानी चाहिदा। ते कहंदे हिरदे रूपी घर अंदर जिथे तू रब नूं वसाउणा चाहुंदा है, जिथे वाहिगुरू नूं वसाउणा चाहुंदा है, उत्थे भी ते कोई सफाई चाहिदी है। उत्थे किहड़ा पानी चाहिदा है? उत्थे चाहिदी है बाणी। हिरदे रूपी घर च वाहिगुरू नूं वसाउणा है ते बाणी चाहिदी। असी बाहर दे किसे घर च वसना है ते पानी चाहिदा है। ते कहंदे कदी मान ना करी कि मैं बाणी पढ़ रहा, मैं नाम जप रहा। असंख ने जपण वाले रब नूं वाहिगुरू नूं कोई घाट नहीं पैंदी। सो धन धन हर संत साधु, जो हर पब करते भावै। कहंदे ओ ने धन, ओ संत जन जिन्हां नूं करता भावदा है ते जो आप करते नूं भा जांदे ने। कुछ तरीके ऐसे हुंदे ने। एक घटना बड़ी कमाल दी पढ़ी दास ने। कहंदे सस नूह नाल लड़दियां रहिंदियां सन हर वेले, ते नूह बड़ी दुखी सी। ओदा चाचा किते कोई वैद सी, ओदे कोल चली गई ते कहण लगी कि मैनू कोई ऐसा जहर दे दिओ कि मैनू मार मुकावां। उन्हें कुछ समा सोचिया ते अंदर चला गया। उन्हें लिया के ना कोई इहो जी जड़ी बूटी वो इनू दे दी ते कहा यह स्लो पॉइजन है, यह जहर है, पर एकदम नहीं मारेगा, धीरे धीरे मारेगा। तो एक काम करी, रोज अपनी सस नूं सवेरे दोपहरे शाम भोजन च चुपचाप पा के दे दिया कर, पर शर्त एक है कि उन्होंने इतने प्यार नाल छकावेंगी तू, ते इतना ख्याल अज तो रखेंगी कि उन्होंने शक ही ना हो कि तू जहर दे रही है, ते 6 महीने लगातार तू देना। उन्हें जाके इउं ही करना शुरू कर दिता। इतना ख्याल रखा सस दा, इतनी सेवा, भोजन छकाना इउं। 2 दिन 4 दिन बीते, सस नूं लग्या बहुता ख्याल रख रही है मेरा। ओदा भी मन बदलना आरंभ हो गया। सामने तो प्यार मिलिया ते इधर भी प्यार जागया। हुण 6 महीने बीतण नूं आए ते इतनी क सांझ पै गई कि जो मां बेटी दी भी ना होवे। हुण सस कहंदी एक छिन भी तू मेरी अखां तो ओले हुंदी है, तड़प उठदियां। हुण नूंह नूं लगे कि इस तों बिना ते मैं मर जावांगी। हुण दौड़ के पहुंची चाचे कोल भी कुछ भी होवे उस जहर दा तोड़ दिओ, मेरी सस नूं कुछ ना होवे। उन्हें उदों समझाया कि भलिए वो जहर नहीं सी, वो तो एक बहाना सी। वो मैं विटामिन दिते सन इहो जे, इहो जी बूटी सी, सगों शक्ति देंदी गई। ओदा चिड़चिड़ापन गया। तू लड़दी सी तां सामने तो तेरा अहंकार सी, ते सामने तो अहंकार टकरदा सी। तेरे अंदर प्यार जागया ते ओदे अंदर भी, भावें इधर झूठा प्यार सी, सामने तो सच्चा प्यार निकलिया ते तेरा प्यार भी सच हो गया। बस गल ये है, समझण दी लोड़ ये है कि किस तरह प्यार पाउणा है। ते जिथे प्यार है उत्थे रब है।
साच कहूं सुन ले हो सब है, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। नहीं ता लभदे पिरो, काहू लै पाहन पूज धरियो, सिर काहू लिंग गरे लटकायो। काहू हर अवाची दिशा में काहू पछा को शीस नवायो। को बुतान को पूजत है पशु मृतान को पूजन धायो। कूर क्रिया और जो सब ही जग, श्री भगवान को भेद न पायो। साहब कहंदे से सफल दर्शन देह करते, जिस हर हिरदय नाम सद चविया। उथे ही सफल दर्शन ने फलों की प्राप्ति है, जिथे नाम जपिया जा रहा। जिस हिरदे घर दे च समझ पै गई, तू थान थनंतर हर एको एक रविया। समझ पै गई, हर जगह वो रमिया होया है। तेरी भगत भंडार असंख, जिस तू देव है मेरे स्वामी तिस मिल है। तेरे घर च भगती दे भंडार भरे हुए ने, पर मिलणगे ओनू जिन्हों तू देना चाहवें। जिसका मस्तक गुर हाथ, तिस हिरदय हर गुण टिक है। जिन्हां दे मस्तक उत्ते गुरु दा हथ आ गया कृपा रूपी। सतगुर सुख विखा लिया, मस्तक धरकै हथ जियो। कहंदे उत्थे ही फिर गुण टिकदे ने, अवगुण निकलते ने। ये सारी जितनी भी व्याख्या सी ना, ये दोनों बंदा दी सीगी। साहब कहंदे हर गुण हिरदय टिक है, तिस कै जिस अंतर भहो भावनी होए। पता किथे गुण टिकणगे, किथे वाहिगुरु प्रगट होवेगा? जिथे भहो भावनी है, जिथे डर अदब है। दुनिया दे हर एक मनुख दी दौड़ है, दुख सारे घरों बाहर कढ़दे, सुख घर च लै आवां। हर बंदा चाहुंदा दुखां दी पोटली चक के बाहर सटावां, सुखां दी पंड घर च लै आवां। पर जितना सुखां दे पिछे दौड़दे दुख अगे आउंदे ने। सतगुरु जी दसो किस तरह दुख दूर होणगे? गुरु नानक देव साहब जी कहंदे रोज जपजी साहब च आवाज मार के दसदा, गावीऐ सुणीऐ मन रखीऐ भाओ। भाओ की है? प्रेम। फिर की होवेगा? दुख पर हर सुख कर ले जाए। तू शरधा प्यार नाल गा ते कीर्तन कथा दे रूप विच सुन, फिर की होवेगा? दुख दूर हो जाणगे, सुख प्राप्त हो जाणगे। पर सवाल उठदा, भाओ प्रेम किन्हां दे अंदर पैदा हुंदा? जिन मन भाओ तिना मन भाओ। जिन्हां दे अंदर गुरु दा निर्मल डर अदब टिकिया है, प्रेम उत्थे ही है। याद रखना, जिथे ना पिता या मां दा बच्चों नूं थोड़ा डर है, उत्थे अदब भी है। जिथे डर मुक गया, अदब है ही नहीं। जिथे पति दा कोई डर अदब सत्कार है, उत्थे ही प्रेम है। ज्यों ही वो खत्म होया, कुछ भी नहीं। पत्नी दा भी जे कुछ तुहानू भाओ है, निर्मल डर है कि इहदे नाल कुछ मैं वचन कीते ने, प्रॉमिस कीते ने, ते फिर प्रेम है। नहीं तो प्रेम है ही नहीं। ते प्रेम ते उत्थे ही है जिथे डर अदब है। वाहिगुरु दी प्राप्ति ही उत्थे है। साहब कहंदे बिन पह किन्नै प्रेम, किन्नै ना प्रेम पाया, बिन पह पार ना उतरिया कोई। कहंदे बिना पह तो किसी ने प्रेम दी प्राप्ति अज तक नहीं कीती। पहो भाओ प्रीत नानक तिसह लागे, जिस तू अपनी कृपा कर है। ये पहो ते पाओ, ये दोनों शब्द बहुत नेड़े ने, पर कहंदे दोनों पता किस दे अंदर पैदा हुंदे ने? जिन्हां उत्ते मालक वाहिगुरु तू कृपा कर दवें। अखीर च कह दिता, तेरी भगत भंडार असंख, जिस तू देव है मेरे स्वामी तिस मिल है। तेरे घर दे च भगती दा कोई घाटा नहीं, बंदगी दा कोई घाटा नहीं, भंडार भरे हुए ने। पर जिस ते कृपा करके तू दे देवें, ओनू ये कुछ मिल पैंदा है। सतगुरु कृपा करे सानू समझ पै जावे, रब नू लभण लई किते बाहर दौड़न दी लोड़ नहीं। ग्रह तज बन खंड जाइए चुन खाइए कंधा, अजों बेकार ना छोड़ी पापी मन मंदा। नहीं तू अंदर ही वेख, मन मंदर तन वेस कलंदर घाटी नामा। एक शब्द मेरे प्राण बसत है, बहुड़ जन्म ना आवा। अंदरों ही ये मन ही मंदिर बना लै, इथों ही वाहिगुरु नू प्रगट कर लै। अगम रूप का मन मैं थाना, पर ये तां समझ आवेगी गुर प्रसाद किनै विरलै जाना। सांझे तौर ते सारियां लई अरदास है,
श्री हर कृष्ण तिहाई है, जिस डिठे सब दुख जाए, तेग बहादुर सिमरे हैं, हर नौ निध आवै धाए। बेअंत होइया भुल्लां बख्श लैना, दिओ असीस कथा करन दी जाच आ जावे। गुरु की बख्शी फतेह बुलाओ, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। श्री हरि कृष्ण पे